आज नया हफ्ता, नया दिन। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। घर, एक अपना घर, ये सपना आप, मैं और यहां आने वाला लगभग हर खिलाड़ी देखता है। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं मम्मी पापा के लिए एक घर खरीदना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास अपना घर नहीं है, तो हम घर बनाएंगे। ऐसा क्यों है दूसरे के महल से खुद का एक कमरा क्यों बड़ा लगता है? किराए के घर में बरसों रहने के बावजूद वो अपना सा क्यों नहीं लगता है? अगर मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगी तो मैं अपने लिए घर ले लूंगी। मेरा मम्मी का जो घर है वो तो एस्बेस्टर का है, उसके ऊपर छत बनाना है, फिर एक मकान बनाना है। क्योंकि अपना घर अपने जीवन का आधार है, जिंदगी भर की मेहनत का आभार है, बरसों की उम्मीदों का आकार है। घर की हर चीज में यादों का बसेरा होता है, बुजुर्गों की दुआओं का डेरा होता है और अपने घर में एहसास भी वैसा होता है जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में आके सोता है। तो देवियों सज्जनों, यहां हर सपना, हर एक का सपना और हर घर का सपना पूरा हो, इसी उम्मीद से मैं बुलाता हूं आज के 10 उम्मीदवारों को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। ये रहे उनके नाम। सबसे पहले जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो अपने पति की बातों की दीवानी हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश से आई कॉलेज स्टूडेंट और एक हाउसवाइफ शिवांगी सोनी। बहुत बहुत बधाई शिवांगी। बस ऐसे मत कीजिए। सर, मुझे अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज आपके बगल में खड़ी हूँ। इसी एहसास को बनाए रखने के लिए आप मुझे एक पिंच कर दो प्लीज। पिंच मैं हाथ रख रहा हूँ आपके आप ऊपर। मुझे पिंच कर दो। ऑलरेडी यहाँ पर किसी और का पिंच किया हुआ दाग। आइए, स्वागत है आपका। अब जो आ रहे हैं वो समुद्र की गहराइयों में जितना उतरना चाहते हैं उतनी ही आसमान की ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं। स्वागत कीजिए कोलकाता से आए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर अमिताभ मलिक का। बहुत बहुत बधाई अमिताभ। वेलकम टू दिस शो। अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन पत्नी के साथ छुट्टियां यहां बिताएंगे, इसकी पूरी योजना बना ली है। स्वागत है नई दिल्ली से आए अमन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन। क्या कर रहे हैं आजकल दिल्ली में आप? सर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास का स्टूडेंट है, छुट्टियां मनाने आएंगे आप? सर छुट्टियाँ तो निकल गई सर, इसकी तैयारी में। यहाँ पर जा करके जब आप खेलेंगे तो छुट्टियां मना पाएंगे ना अच्छी तरह? जी सर, बिल्कुल। आइए, स्वागत है आपका। अब जो आ रहे हैं उनकी याददाश्त का जवाब नहीं, एक बार किसी को देख लें तो फिर भूलती नहीं है वो। स्वागत कीजिए शुजालपुर मध्य प्रदेश से आई एक टीचर मीनल चौधरी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनल जी। आपके लिए मैं एक शब्दों का तोहफा लाई हूँ। जी जी। आपके नम्रतापूर्णक रवैये के हमारे घर के सभी लोग बहुत कायल है। एक श्लोक आपके लिए बोलना चाहती हूँ। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, अर्थात फलदार वृक्ष और गुणी लोग ही हमेशा नम्र होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आइए। और देवियों सज्जनों, अब जो आ रही हैं उनकी एक समस्या है कि घूमना तो बहुत चाहती हैं मगर घूम नहीं पाती हैं। चलिए स्वागत कीजिए कोलकाता से आई, पेशे से एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मिताली बनर्जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों आप घूमना नहीं चाहती हैं और क्या घूमना चाहती हैं लेकिन सकती नहीं, क्यों ऐसा? अभी तक हो नहीं पाया, अब शायद हो सकता। अब शायद होता है। आज यहाँ से अगर आप धनराशि जीत के जाएंगे तो हो सकता है आपकी, और शायद आपसे थोड़ा मनोबल। जी बिल्कुल, हमारा मनोबल तो हमेशा आपके साथ रहता है। आइए स्वागत। अगर देश में फिर से गुरुकुल की परंपरा वापस आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं बानपुर उत्तर प्रदेश से आए एक चार्टर्ड इंजीनियर अरुण कुमार जी। स्वागत किया जाए उनका। नमस्कार अरुण कुमार जी, क्या हाल चाल है आपके? मेहरबानी। ये बानपुर कहाँ है उत्तर प्रदेश? ये सर ललितपुर जिला है, काफी छोटा पिछड़ा हुआ है बुंदेलखंड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। और अब मैं जिनको यहाँ बुलाने जा रहा हूँ वो जरा नए लोगों से मिलने से झिझकती हैं। बालासोर उड़ीसा से आई हुई हैं एक हाउसवाइफ रश्मि रेखा मोहंती। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे मिलकर हम धन्य हो गए। हम बालेश्वर से पहली कंटेस्टेंट है अब तक और हमें आपने यहाँ का सेलिब्रिटी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से आप खूब सारी धनराशि जीत के जाइए और बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे आप। आइए स्वागत आपका।
अपने चेहरे से परेशान, बदलना चाहती हैं अपना नाम। स्वागत कीजिए दरभंगा बिहार से आई कॉलेज स्टूडेंट सिंपल कुमारी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना नाम क्यों बदलना चाह रही हैं आप? मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सर क्यों अच्छा नहीं लगता है? सिंपल है, बहुत अच्छा सा नाम है। Big hand। दूसरों को हंसाते रहना और उनका मनोरंजन करना। स्वागत कीजिए ऐसी प्रतिभा के धनी भद्रावती से आए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्रम भद्रावती लक्ष्मीकांत का। क्या मैं एक बार गले मिल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत आपका। 5 करोड़ तो दिल के अकाउंट में आ गए सर, बस चेक आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत है आपका। और अब जो आ रहे हैं वो जूलिया रॉबर्ट्स के साथ अपने ही घर में छुट्टियां बिताना चाहते हैं। स्वागत कीजिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए एक इंजीनियर महेंद्र कांत अधगणे। नमस्कार महेंद्र कांत जी, बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं बनारस से आया हूँ, मैं आपके लिए कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ। गुनगुना दीजिए। वाह वाह, आइए, स्वागत है आपका। इस परिचय के साथ आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। देवियों सज्जनों, आपके सामने हम डालेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप लोग? और ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। इन फिल्मी कलाकारों को उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। और ऑप्शंस हैं ये: ए रणबीर कपूर, बी राज कपूर, सी पृथ्वीराज कपूर, डी ऋषि कपूर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर और सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो डेब्यू किया था वो थे पृथ्वीराज कपूर, फिर उसके बाद आए बी राज कपूर, फिर डेब्यू हुआ डी ऋषि कपूर का, और अंत में ए रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के सुपुत्र। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल इतने लोगों ने, और सबसे तेज जवाब दिया है अमन ने। अमन, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक स्लम एरिया में रह रहा हूँ और मुझे हमेशा यहाँ नहीं रहना है। देखिए, स्लम एरिया से प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे पोस्टल एड्रेस नहीं है, यहाँ पे कोई लेटर कभी नहीं पहुँच सकता। स्लम्स में मैं 7 सालों से रह रहा हूँ, मैंने अपने किसी दोस्त को इसके बारे में बताया भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, वो पूछते हैं लेकिन मैं उन्हें लेके नहीं जाता। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकलूँ, और इसीलिए मैंने KBC में अपनी जी तोड़ मेहनत करके ट्राई किया। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो दिल्ली में बहुत गरीबी में रहे हैं शुरू में। जब हम 18 साल पहले आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था दिल्ली में, कुछ भी नहीं। हम सर्दियों में भी एक बस चादर में रहे हैं हम चारों लोग। ये अमन तो नानी घर पैदा हुआ, वहाँ से जब अमन 6 महीना हुआ तो यहाँ आई, तो उसके दूध के लिए पैसे नहीं था मेरे पास। पापा दूर दूर तक पैदल चलते हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि वो बस में भी नहीं जाते ताकि 5-10 रुपये बचे और वो मेरे लिए बिस्किट या कुछ ला सके। तो मुझे ये बात, अब जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो ये बात मुझे बहुत मेरे दिल को छू रही है। कभी सब्जियां बेची, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो जिसकी वजह से मैं पापा को खुशी देना चाहता हूँ, और पापा के लिए ही मैं खास कर चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को बहुत सुख दे सकूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन। और आपकी कहानी सुन करके हम सब काफ़ी भावुक हो गए हैं, और हम जानते हैं कि आपके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं चल रही होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और जो आपके अंदर मनोकामनाएं बनी रही हैं वो सारी की सारी यहाँ से आज पूरी हो जाएं। ठीक है अमन? आप धैर्य रखिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जी सर। हम सब आपके सहयोग के लिए यहाँ पर हैं, और ख़ास तौर से कंप्यूटर जी यहाँ पर हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। आप अपने साथ अपने कंपेनियन को लाए हैं। प्रणाम। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? विजय। मेरा नाम विजय दौरा है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अमन, रूल्स जल्दी से समझा दूं आपको। 13 प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है और आप 5 करोड़ रुपए जीत जाएंगे।
पहले गेम में आपने देखा होगा कि 2 पड़ाव आते थे। अब हमने उसको मिटा दिया है और आपको एक अधिकार दे दिया है कि आप जहां चाहें वो मन चाहा पड़ाव आप अपने आप स्वयं लगा सकते हैं। कहां लगाना चाहेंगे आप ये पड़ाव? सर मैं 1,60,000 रुपये। ओके कंप्यूटर जी, अमन मनचाहा पड़ाव छठे प्रश्न 1,60,000 रुपए पे लगाना चाह रहे हैं। कृपया अंकित कीजिए कंप्यूटर पे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो एनडीटीवी सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं सोनिया सिंह जी। सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बिग हैंड फॉर सोनिया सिंह। थैंक यू। अमन, जैसा कि आप देखना होगा, पहले हमने सुना कि पिछले कुछ 11 वर्षों से आप लगे हुए हैं केबीसी में आने की। जिससे मैं पहले सीजन से इंतजार कर रहा हूँ सर आपसे मिलने पर का। आपकी तो उम्र 18 साल की है। 11 साल पहले तो आप कुछ 7-8 साल के हुए होंगे। सर लेकिन इच्छा तो सर उम्र देख के नहीं आती ना। हाँ ये तो है, सही बात। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने अमन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। खूब ध्यान से और अच्छी तरह खेलिएगा। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इमरान खान पर फिल्माया गया गाना है? और आपके ऑप्शन है ये: ए जाग केडी घोष, बी मत खो होश, सी भाग डी के बोस, या डी संभाल अपना होश। सर आंसर इज सी, भाग डी के बोस। सी है भाग डी के बोस। कंप्यूटर जी कृपया भाग डी के बोस पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गया। राम संपत म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनके निर्देशन में ये गाना बना था और बड़ा प्रचलित हुआ ये गाना। आपने देखी क्या फिल्म ये? सर मेरे लैपटॉप में है लेकिन देखी नहीं है। लैपटॉप पे आपके है और अभी तक देखी नहीं है? कहाँ से आपने डाउनलोड किया इसको? पायरेसी तो नहीं की ना? नहीं सर। हाँ, पायरेसी मत किया करो यार, हम लोगों को बड़ा नुकसान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये देगा अब आपको 10,000 रुपए। रेडी अमन? 10,000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सूची दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शॉर्टकट, बी कटआउट, सी कट ऑफ, या डी कटिंग एज। सर आंसर सी। सी कट ऑफ लॉक कर दें इसे। सी। कमीरू जी सी कट ऑफ पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देंगे आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए अमन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए चंद्रमा छिप जाता है, बी सूर्य छिप जाता है, सी चंद्रमा की चमक बढ़ती है, या डी चंद्रमा छोटा दिखता है। चंद्र ग्रहण इज नॉट विजिबल। सर ए मून इज नॉट विजिबल। ए मून इज नॉट विजिबल। लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। यस सर, ए। लॉक कर दिया जाए? यस सर। श्योर है इसके बारे में? यस। कबीर जी मून इज नॉट विजिबल, चंद्रमा छिप जाता है। ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। वेल डन। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अमन, हमने सुना है कि आप मेंटल मैथमेटिक्स में बहुत उत्तम हैं। जी सर। कहाँ से आपने ये ज्ञान सीखा? सर मेरे बचपन से मेरे मैथ्स में ज़्यादा नंबर आते थे। जब मैं 4th या 5th क्लास से था उस वक्त से मेरे मैथ्स में 100 आते रहते थे। हमारे पास आपका मेंटल ज्ञान जानने के लिए 3-4 प्रश्न हैं। पहले ही से आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कोई धनराशि नहीं मिलने वाली है। तैयार हैं इसके लिए? मेंटल मैथ्स का सवाल आपसे पूछता हूं मैं। पहला प्रश्न यह है कि अगर एक मिठाई के डब्बे का वजन 50 ग्राम है तो कितने डब्बों का वजन 1 किलोग्राम होगा? 20। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तालियां बज जानी चाहिए। अगला प्रश्न। इन 3 अंकों, अभी मैं आपको 3 अंक दूंगा,
2, 7, 5 इन 3 अंकों 2, 7, 5 की सहायता से आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 752। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, यदि चिट्ठियों से भरे एक थैले का वजन 2 किलोग्राम है, बिना थैले का वजन जोड़े हुए 2 किलोग्राम है, और हर चिट्ठी का वजन 40 ग्राम है, तो थैले में कुल कितनी चिट्ठियां होंगी? 50। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। मेंटल ज्ञान की जो ये परीक्षा हुई उसमें आप पास होते हैं, बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने डालते हैं, ये है चौथा प्रश्न। अमन, ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए के लिए अमन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में एक गेम शो होस्ट का किरदार निभाया था? जी सर। ये फिल्म आपने देखी होगी मैं उम्मीद। जी सर, 3-4 बार देखी। 3-4 बार, ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आमिर खान, बी अक्षय कुमार, सी अनिल कपूर, डी शाहरुख खान। सी अनिल कपूर। तुरंत जवाब दे दिया। जी सर। श्योर है इसके बारे में? जी बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए? कबीर जी, सी अनिल कपूर को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। स्लमडॉग मिलियनेयर जो फिल्म थी, ये बेस्ड थी विकास स्वरूप साहब हैं, उनकी एक किताब थी Q&A, उनकी कहानी के ऊपर ये स्लमडॉग मिलियनेयर बनी थी। अनिल कपूर ने प्रेम कुमार का किरदार निभाया और वो होस्ट थे हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, ऐसा ही कुछ वातावरण था। यस सर। 80,000 रुपए अब आपको जीतने हैं अमन। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके काटने से रेबीज संक्रमण हो सकता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए कुत्ता, बी बिच्छू, सी मच्छर या डी सांप। सर ए डॉग। फटाफट जवाब दे रहे हैं आप। श्योर है इसके बारे में? जी सर बिल्कुल। क्या किया जाए? सर लॉक कर देंगे सर। ऑलराइट, कबीर जी ए डॉग पे ताला लगाइए। ये भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, 80,000 जीत गया। कोई कुत्ता काट ले तो रेबीज होने का डर रहता है। आपने अपने वीटी में कहा कि आप अमन अपने लिए घर खरीदना चाहेंगे। जी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक शर्मिंदगी होती है अपने मित्रों को वहाँ अपने घर में ले जाने की। सर शर्मिंदगी भी होती है और बुरा भी बहुत लगता है मुझे। जी 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 सर। अब सर शर्मिंदगी तो मुझे पहले होती थी, अब मुझे बुरा लगता है सर वहाँ रहने में, क्योंकि सर हम शर्मिंदा हम क्यों हूँ सर? हम अपनी इच्छा से तो रह नहीं रहे, मजबूरी है सर यहाँ रहने की, तो इसलिए मुझे दुख होता है ज़्यादा वहाँ रहने पे। और मैं अपने दोस्तों को इसलिए भी नहीं लाना चाहता कि वो मुझे सिंपैथी ना दिखाएं। मैं उनके दया नहीं देखना चाहता सर, सिंपैथी नहीं देखना चाहता, तो इसलिए मैं उन्हें अपने घर नहीं लाता हूँ सर, इस दुख की वजह से। जी, बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके, और हम उम्मीद करते हैं कि कभी भी आपको किसी की सिंपैथी ना मिले, आप अपने बल पर अपनी काबिलियत से आगे बढ़ें। और आपके विचार बहुत अच्छे हैं अमन, इतनी ही कम उम्र में आपको अपनी इज्जत पर, अपने दर्जे पर इतना अभिमान है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से कम लोग ऐसे मिलते हैं सर। ये सब मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है सर। जी जी, माता पिता का आशीर्वाद और उनका जो स्नेह रहता है वो हमेशा हमको सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं अच्छे वाक्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है समय, जो मन चाहा पड़ाव आपने लगाया था, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये का, यहाँ पर आ गए। यदि इसको आपने पार कर दिया तो श्रीमती टिकटिकी जो है वो शांत हो जाएंगी, और इसके बाद आपको समय ही समय मिलेगा कि आप हर प्रश्न का उत्तर दें। 1,60,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? एक गाना आपको अभी सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि इसे गाया किसने। कबीर जी, गाना सुनाया जाए। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर: ए शेखर रवजियानी, बी सोनू निगम,
सी शान या डी सलीम मर्चेंट? सर मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। लाइफलाइन सही उत्तर नहीं मालूम? जी नहीं। गाना सुना हुआ आप? गाना कई बार सुना है। फिल्म देखी है आपने? सर फिल्म भी देखी है 2 कभी बार। गौर नहीं किया कि इसे किसने गाया होगा? जी नहीं। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? सर डबल डिप। डबल डिप। ओके, शांत हो जाइए श्रीमती टिकटिकी। डबल डिप, इसका मतलब आपके मन के अंदर 2 नाम हैं? सर ए और डी में मुझे थोड़ा डाउट है। ओके, एक बार आपने अनुमति दे दी कि आप इस लाइफलाइन को इस्तेमाल करेंगे, फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते और ना ही इसी प्रश्न के लिए आप दूसरी लाइफलाइन ले सकते। डबल डिप लेना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, अमन अपनी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। अमन, आपके पास अब 2 अवसर हैं। पहला उत्तर बताइए आपका। सर ए शेखर रजवानी, रवजियानी। रवजियानी। कंप्यूटर जी, ए शेखर रवजियानी पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास अमन केवल एक नाम बचा है और एक अवसर बता है सही उत्तर देने का। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, 16 सेकंड बचे। डी सलीम मर्चेंट। आप जाएंगे डी सलीम मर्चेंट के साथ, श्योर हैं? जी सर। क्या किया जाए? लॉक कर दें। कबीर जी प्लीज लॉक डी सलीम मर्चेंट। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वेल प्लेड। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, देवी और सर में थाली बढ़ती रहनी चाहिए। सर मैं पानी पी सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये चेक पकड़िए, पानी कहीं नहीं जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको अमन। सर ये अब आप पानी पी सकते हैं। सलीम मर्चेंट बिल्कुल सही उत्तर। मैं तो एवं ये फिल्म बैंड बाजा बारात का गाना था, बहुत ही उम्दा और खूबसूरत फिल्म। अमन, हमने सुना है कि आप 12वीं क्लास में हैं। जी सर। और आपने अपने हनीमून की प्लानिंग कर ली है, ये सही है क्या? सर वो हनीमून शर्माने की बात नहीं है, आप बता दीजिए, सब अपने घर के ही लोग हैं। जी सर, वो प्लानिंग हनीमून की नहीं थी, वो तो घूमने की थी सर। अच्छा, हनीमून को आप घूमना कहते हैं? तो नई परिभाषा दे दी आपने। सर वो तो हनीमून का मतलब होता है अपने जिनके साथ आप ब्याह करेंगे उनको आप ब्याह करने के बाद फिर घुमाने फिराने ले जाएंगे। तो वो देवी जी कौन हैं जिनके साथ आप ब्याह करना चाहते हैं? अगर आपने हनीमून के बारे में सोच रखा है तो देवी जी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सर देवी जी को नहीं सोचा अभी तक सोचा नहीं है? नहीं सर। लेकिन ऐसे ही मन में आया है कि जब सोचूंगा और जब ब्याह करूंगा तब हनीमून पे जाऊंगा। सर ये मेरे बचपन का सपना है। ये बचपन? ओके, अब आपने 1,60,000 रुपए जीत लिया है। मन जहाँ पड़ाव आपने पार कर लिया है। आज आप यहाँ से कम 1,60,000 अवश्य ले जाएंगे अमन। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो गई हैं, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यह है 7वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अमन, ये रहा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। नारायण कार्तिकेयन और करुण चंडोक को आप किस खेल से जोड़ेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फॉर्मूला 1, बी गोल्फ, सी रोइंग या डी यॉटिंग। सर ए फॉर्मूला 1। श्योर है? श्योर सर, 100%। फॉलो करते हैं खेल वगैरह को? सर इसके बारे में पढ़ता हूँ, मैं कभी देखा नहीं टीवी पे ज़्यादा। जी जी। न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा है इनका। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। कबीर जी, ए फॉर्मूला 1 पे ताला लगाइए और बताइए कि अमन सही है या नहीं। अमन आप बिल्कुल सही हैं, आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। वेल प्लेड। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई। 3,20,000 रुपए। आपने कहा था कि आप इसको अपनी शिक्षा में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। सर हम आगे बढ़े इससे पहले सर मेरी प्रिंसिपल मैम ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक बार हमारे स्कूल को हाय कह दें। क्या स्कूल का नाम है बताइए? सर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर नई दिल्ली के विद्यार्थी जी। अच्छा, नहीं वो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, और आपके एक विद्यार्थी अमन की ओर से आपको अमन, शांति और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाना चाह रहे हैं? जी सर। क्यों, इंजीनियरिंग करना चाहेंगे? सर सर इंडिया में इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है सर वो। जी बिल्कुल। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। सिविल सर्विस, क्योंकि आप जानते हैं सर बिहार स्टेट से हैं मेरे पिता और उन स्टेटों में कितनी इज्जत है इसीलिए। जी जी। उन स्टेट में ही नहीं, पूरे भारत में। तो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं ताकि उनकी इज्जत बढ़े पूरे गांव, पूरे समाज में, पूरे बिहार या पूरे देश में। जी, तो ये सिर्फ मैं उनके लिए चाहता हूँ कि मैं आगे जाके एक बार ट्राई ज़रूर करूँ। ये उनका सपना है कि आप इंजीनियरिंग भी करें जी सर। और IAS में भी जाएं। जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अमन, एक बार फिर। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। अमन बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये प्रश्न है 6,40,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमन, ये रहा। दिसंबर 2009 में लोकसभा में विपक्ष के नेता किन्हें बनाया गया? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A. LK अडवाणी, B. अरुण जेटली, C. सुषमा स्वराज या D. यशवंत सिन्हा। मुझे आराम से, कोई समय की पाबंदी नहीं है, बहुत सोच समझकर अमन खेलिए। 3 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत आपको नीचे ले आएंगे 1,60 पे। सर मुझे लग रहा है सुषमा स्वराज, श्योर नहीं हूँ लेकिन। आपको लग रहा है सुषमा स्वराज और आप श्योर नहीं है? मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा। जी कबीर जी, अमन अपनी दूसरी लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सोनिया सिंह जी नमस्कार, आपका एक बार आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। अमन, आपका इंस्टिंक्ट बिल्कुल ठीक है। इट्स सुषमा स्वराज। शी टुक ओवर फ्रॉम LK अडवाणी। थैंक्स मैम। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? ओके। कबीर जी, सोनिया सिंह जी एडवाइस दे रही हैं अमन को कि C. सुषमा स्वराज पे ताला लगाया जाए। सोनिया सिंह जी बिल्कुल सही है, ये सही उत्तर आपका और आप जीत गए 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ गया है आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए अमन के लिए। ये चेक तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन और बहुत से चेक भी यहां पर मौजूद है मेरे पास। 6,40,000 का चेक अमन आपके नाम। वेल प्लेड। 6,40 आपके हाथ में आ गए। कुछ लगता है आपको कि इतने धनराशि से आप अपना अलग एक मकान जहां से आप निकलना चाह रहे हैं वहां से जा पाएंगे? सर एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा है। ओके। थोड़ा सपना साकार होता दिख रहा है। साकार होता दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या लगता है आपको, कितना आप जीतना चाहेंगे ताकि आप अपना घर बना सकें? सर 25 लाख भी, अगर 25 लाख तक अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे लगता है घर में ले सकता हूं किसी इज्जतदार की सही जगह। उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक पहुंचे और आगे भी पहुंचे। ये है 9वां प्रश्न और आपको दे सकता है 12,50। रेडी अमन? 2 लाइफलाइन है आपके पास, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 की जनगणना की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। A. लक्षद्वीप, B. दादरा एंड नगर हवेली और नगर हवेली, C. पुदुचेरी या D. अंडमान और निकोबार द्वीप। मुझे डाउट हो रहा है इसमें। पॉपुलेशन से संबंधित है ये सवाल। सर ये थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे A और C में। डाउट हो रहा है A और C में? सर मैं फोन फ्रेंड यूज करना चाहूँगा। ऑलराइट। कबीर जी, अमन अपनी फोन फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 3 नाम जो इन्होंने दिए उन्हें अंकित किया जाए। ये है 3 नाम। क्या लगता है इन तीनों में से किसके पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? सर सोनू सहरावत। सोनू सहरावत के पास। ओके कबीर जी, अमन सोनू सहरावत पुणे में बात करना चाहते हैं, कृपया उन्हें फोन लगाइए। हेलो सोनू सहरावत जी। नमस्कार बच्चन जी। अरे नाम बोलने से पहले आप पहचान गई मुझे। जी जी सोनू जी। जी आपके परिवार के मित्र अमन मेरे सामने नई दिल्ली से आए हुए हैं और हॉट जी, सीट पे पहुंचे हुए मेरे सामने। जी बच्चन जी, पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। कॉम्प्लीमेंट? जी बड़ा एम्बैरेस मत कीजिएगा मैडम। नहीं नहीं बच्चन जी, मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इतनी ही खूबसूरत है जितनी हरिवंश राय बच्चन की पोइट्रीज होती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ऐसा मानने के लिए नहीं तैयार हूं। बाबूजी का लेखन, उनकी भाषा मुझसे कई कई दर्जे ऊंची। मैं प्रयत्न करता हूं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते थे वो। जी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। सोनू शरावत जी, अमन एक जगह आकर के अटक गए। ये 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। वाह, मुबारक और हो। अगला प्रश्न जो है इस पे जाकर के अटक गए, ये दे सकता है इन्हें 12,50,000 रुपए, यदि आपने इनकी सहायता की तो। जी जरूर, मैं कोशिश करूंगी। रेडी सोनू जी? अगली आवाज अमन की। अमन, आपका समय शुरू होता है अब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस इंडियन यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन सबसे छोटी है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सबसे कम पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से किसकी है दीदी? ऑप्शन पढ़ो। लक्षद्वीप या पौंडीचेरी? दमन दीव के बाद अगला कौन सा है? दमन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली। दमन एंड दीव। दमन दीव ऑप्शन में नहीं है दीदी। दादरा एंड नगर हवेली। ठहर करके एक एक चीज को साफ साफ बोलना चाहिए ऐसे अवसर पे, क्योंकि वो फोन पे होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि क्या कह रहे हैं आप। एक और लाइफलाइन चली गई और एक बची है आपके पास। क्या करना चाहेंगे आप अमन? सर ऑडियंस पोल। आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाहेंगे। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथों में रख लीजिए। प्रश्न कई बार पढ़ चुका हूं, एक बार फिर आपकी सहायता के लिए पढ़ता हूं। 2011 की जनगणना की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? क्या वो लक्षद्वीप में है? क्या वो दादरा नगर हवेली में है? क्या वो पुडुचेरी में है? या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तैयार हैं आप? और आपका समय शुरू होता है अब। जनता कह रही है, 58% जनता कह रही है ए। बी सी डी को मिले हैं 33, 5 और 4। क्या करना चाहेंगे आप अमन? मैं अपने कंपेनियन से कंसल्ट कर सकता हूँ? आंसर नहीं कंसल्ट नहीं कर सकते। एक बार लॉक हो गया है, उसके बाद ही आप कर सकेंगे। सर जनता डुबा तो नहीं देगी? आपके मन में अंदर क्या चल रहा था? सर मुझे ए और सी में से लग रहा है, लिंक जनता ने वही सुन के दिया या कैसे दिया? आपको निर्णय करना है कि आप जनता के साथ जाएंगे या? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। जनता के साथ जाएंगे आप? जी मैं जनता के साथ जाऊंगा। ए लक्षद्वीप लॉक कर दिया जाए। ए लक्षद्वीप। जी कर दीजिए। कमिरा जी, ए लक्षद्वीप पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। अपने आप कंपेनियन से क्या पूछना चाह रहे थे? मैं पूछना चाह रहा था, छोड़ दूं? नहीं ठीक है, जो खेल लिया ठीक है, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं क्विट कर दूं या? कंसल्ट करना चाह रहे थे किस विषय पर? कि मैं क्विट कर दूं क्या? ओह अच्छा। और आपने अपने वोटिंग पैड पर क्या दबाया? ठीक सर। आपने दबाया बी, दादरा नगर हवेली। जी सर। सोनिया सिंह जी, क्या ख्याल है आपका? I think A. You think A? I hope you are right. सोनिया सिंह जी और ऑडियंस बिल्कुल सही है। सही उत्तर आपका। Well played audience. Well done. धन्यवाद दीजिए ऑडियंस को। थैंक यू, आप सबको थैंक यू बहुत। 12,50,000 रुपए का चेक आप सबको थैंक यू। आपके नाम आ गया है। सर आपने मेरी सांस रोक दी सर। बहुत बहुत बधाई आपको अमन।
सर मुझे फिर पानी पीना पड़ेगा। आप जब चाहें पानी पीजिए, और ये गिलास खत्म हो जाए हमें बताइए और भर देंगे हम इसमें। जी सर। मन में कुछ शांति हुई आपके? जी सर। सर पहली बार ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि किसी चीज़ को छोड़ दूं सर। वैसे मैं क्विट नहीं करता हूं। जी जी। लेकिन सर क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरी फैमिली के लिए चीज़ है सर। आपकी फैमिली के लिए चीज़ है सर। माता जी आपकी बहुत खुश होंगी। जी सर। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? जी सर, जरूर कराइए। ओके कंप्यूटर जी, अमन की माता जी हैं, उनसे बात कराइए फ़ोन पर। क्या नाम है उनका? सर उनका नाम है सविता। सविता। हेलो सविता जी। हाँ जी सर, नमस्ते। सविता जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ जी सर, नमस्ते जी सर। आपके सुपुत्र मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पर, हाँ। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरे सामने बैठे हैं, आप बात कीजिए उनसे। मम्मी बेटा तुम चिंता मत करना, ठीक रखे, मेरा चिंता मत करना। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, सॉरी आज आ नहीं पाए। हेलो अमन। दीदी। बाबू कांग्रेचुलेशन, अमिताभ जी के साथ बैठे हो ना? हाँ एकदम बिल्कुल सामने बैठे हैं ये हमारे, 3 बार हाथ भी मिला चुके हैं हमसे। हेलो। और 3 बार मैं इनको पानी भी पिला चुका हूँ। ओके सविता जी, आपसे बात कर करके हमें बड़ी खुशी हुई। आपका आशीर्वाद आपके बेटे के साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर अमन्स मदर सविता एंड हिज सिस्टर। ओके अमन, कोई भी लाइफ लाइन अब नहीं बची। सर कोई बात नहीं। सर आपसे एक बात। जी जी। सर मैं यहाँ आया हूँ सर, मैंने जैसे बताया, मैं अपने दोस्तों को अपना घर नहीं बताया। जी जी। उसी तरह मैंने अपने दोस्तों को ये भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। उनको आप बताना चाहेंगे? जी सर, मैंने अपने सिर्फ 3 दोस्तों को बताया है, और वो चाहते थे कि वहाँ जाकर हमारा नाम और हमारे लिए ऑटोग्राफ जरूर लियो। नाम बताइए उनका। सर बीनू। बीनू। सुदेश। सुदेश। दीपक। दीपक। और कृष्णा। और कृष्णा। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप अमन के मित्र हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मित्र जो हैं वो अब काफी अमीर हो गए हैं। सर लेकिन मेरे बाकी के दोस्त तो रह गए सर। हाँ बाकी दोस्त रह गए जो स्कूल में सर, उन्हीं के पूरा साथ विद्यालय है क्या आपके दोस्तों में? तो कितने और हैं? सर बस मेरे 18-20 दोस्त हैं सर। 18-20, जितने भी 18-20 मित्र हैं अमन के, मेरा नमस्कार। ऑलराइट अमन, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने मैं डालने जा रहा हूं 10वां प्रश्न, और ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए। मैं आपको बता दूं। जी जी अवश्य। पीते पीते देख सकते। एक और आश्चर्यजनक बात आपके बारे में हमने सुनी है कि आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो हैं केट हडसन। जी सर। ये हॉलीवुड की बहुत ही प्रख्यात एक्ट्रेस हैं केट हडसन। कौन सी फिल्म देखी है आपने इनकी? सर मैंने इनकी 50 फर्स्ट डेट्स देखी है, वैसे भी कई देखी हैं। कई देखी हैं? उनमें से 50 फर्स्ट डेट्स मुझे बहुत अच्छी। उनकी छवि है यहाँ पर, ये देखिए, वाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं केट जी। बड़ा अच्छी आपकी चॉइसेस हैं, मैं आपको बता दूं अमन जी। सर काफ़ी क्यूट है ना सर, इसलिए। बहुत क्यूट हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर, और कलाकार भी ये बहुत अच्छी हैं। ओके, अब केट को भूल जाइए, केट को गेट दिखा। धन्यवाद। हाँ, केट को ब्रेक दे दिया जाए। 10वां प्रश्न अब आपके सामने डालूंगा मैं अमन। ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। आप खेले और अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 160 पे। ओके, 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए। अमन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से कोच अपने देश की 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए गैरी कर्स्टन, बी डंकन फ्लेशर, सी डेव वॉटमोर या डी ग्रेग चैपल। बहुत ध्यान से खेलिएगा अमन, ये 25 लाख रुपए का प्रश्न है, सोचिए। सर साउथ अफ्रीका ने 1992 के करीब वनडे में वापसी की थी, शायद खेला भी तभी होगा, तो इस हिसाब से शायद गैरी कर्स्टन हो सकते हैं। श्योर नहीं हूँ ज़्यादा। क्या करना चाहेंगे आप अमन? सर मैं सोचना चाहूँगा। जी जी सोचिए। ओडीआईज 1974 में हुए थे, डंकन फ्लेचर, जिम्बाब्वे,
टीचर हैं। टीम के पहले कप्तान थे। ओडीआई टीम के ओडीआईज 1971 में हुए थे और साउथ अफ्रीका शायद, तो गैरी कर्स्टन शायद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। कौन कैप्टन रहा होगा, कौन किस देश के लिए खेला होगा? सर गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। जब साउथ अफ्रीका ने रिटर्न किया था 1992 में। कैप्टन था ये? सर ये बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे, तो कैप्टन आई थिंक क्या होंगे। आप थिंक कर रहे हैं? डंकन फ्लेचर के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रेग चैपल कैप्टन रह चुके हैं अपने टीम के, वो कि 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। कैप्टन कौन था? इस मैच के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा। निर्णय बताइए अपना अमन। खेलेंगे, क्विट करेंगे या गेस करेंगे? सर अब लाइफलाइन है नहीं, गेस। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करना चाहिए, ये आपका फाइनल उत्तर? जी सर। ओके कमीरो जी, अमन जो नई दिल्ली से आए हैं, गेम क्विट करते हैं और 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैंड फॉर अमन फ्रॉम न्यू दिल्ली। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन, आप बहुत खूबसूरती से खेले। अमन अब आपने गेम क्विट कर दिया, आपको अनुमति मिल गई है कि आप जा सकते हैं। किसी एक को गेस करना होता क्योंकि हमें इसका सही उत्तर बताना है। ए गैरी कर्स्टन। आप ए गैरी कर्स्टन पे ताला लगवाते हैं। कंप्यूटर जी ए गैरी कर्स्टन पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही होता या नहीं। ये गलत होता है। सही उत्तर है डंकन फ्लेचर। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच हैं ये। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। डंकन फ्लेचर। थैंक यू सो मच अमन फॉर बीइंग विद अस। एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर तगड़े तैयार मौजूद हैं। अब इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह रहा आपका प्रश्न। हिंदू विवाह के इन रस्मों को उनके मनाए जाने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जो पहले होता है उसे पहले रखें। और ये रहे आपके ऑप्शन। ए हल्दी, बी छेका या रोका, सी सुहागरात, डी सिंदूर दान। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी छेका या रोका, उसके बाद आता है ए हल्दी, फिर डी सिंदूरदान होता है और अंत में सुहागरात। बी ए डी सी ये सही क्रम है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? मिताली बनर्जी। बहुत बहुत बधाई आपको मिताली जी। थैंक यू। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर मिताली लेडीज एंड जेंटलमैन। देवियों सज्जनों, मेरे सामने आकर के बैठ गई हैं कोलकाता से आई हुई 47 वर्षीय मिताली बनर्जी। पेशे से ये एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और स्वभाव से बहुत ज़्यादा भावुक हैं। मिताली जी, आपके एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो उसे देख पाएँ। 1986 में हम लोगों की शादी हुई और उस समय हमारे हस्बैंड टी गार्डन्स में काम करते थे। हमारे हस्बैंड अकेले घर पे थे, टीवी देख रहे थे और उसके बाद टेररिस्ट आए और वो लोग लेके वहाँ से चले गए और 7 दिन तक उन्होंने उनको रखा अपने पास। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सडनली हम लोग को पेपर में हमने अर्ली मॉर्निंग देखा कि नॉर्थ कछार हिल्स में आर्मी का कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ है और 2 टेररिस्ट मारे गए।
कुछ घंटों के बाद समझ में आ गया कि वो एक्चुअली एक मेजर थे और हमारे हस्बैंड थे, उनको फटीक्स पहनाए हुए थे, जो जैसा वो लोग पहनते हैं, गेरिल्लाज जैसे जैसे कपड़े पहने रहते हैं उनको भी वैसे पहनाए हुए थे। और उनको उसकी शूट आउट में उनको क्रॉस फायर में उनको बुलेट्स लग गई, मर गए। मैंने पापा के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया है, मतलब किया है बट मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे याद नहीं वो कैसे बात करते थे, क्या करते थे, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मैं पापा को मिस नहीं करती इन दैट सेंस, बट मैंने मम्मा को स्ट्रगल करते देखा है और मेरे लिए बस इतना ही है कि अगर पापा आज होते तो मम्मा को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कोई दिन ऐसा होता था, हमको लगता था कि अब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसको, कैसे हम बच्चों को समझाएं और कैसे, और जब स्पेशली जब ये लोग रात में सो जाते थे तब हमको लगता था कि इनको तो कुछ सेंस है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है इनको, जो भी करना हमको करना है। मिताली जी, आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद आप एक शक्तिशाली महिला होकर के बाहर आई हैं, जीवन जिया है आपने और हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हम सबका जो स्नेह प्यार आपके साथ है, आपकी भावनाओं को हम जानते हैं, मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से और भी खुश होकर के जाएंगे। अ बिग हैंड वंस अगेन फॉर मिताली। आप अपनी बेटी को यहाँ लाई हैं आज कंपेनी के तौर। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम तिरुमाला बैनर्जी है। तिरुमाला बैनर्जी, क्या कर रही हैं तिरुमाला आजकल आप? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। ओके, कोलकाता में ही? नहीं, दुर्गापुर। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका तिरुमाला बैनर्जी। मैं थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जो आपके बीता हुआ पल है उसके ऊपर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टी एस्टेट्स जो थे ये बंगाल में थे? नहीं, असम में। असम में जी। और आपके पतिदेव वहाँ काम करते थे टी एस्टेट में? जी। तो ये जब अबडक्शन हुआ तो वो मुझे बात समझ में नहीं आई कि किस तरह उन्हें गुरिल्ला फटीग्स भी पहनाए हुए थे। वो जानबूझ करके जिनको भी अबडक्ट करते थे उन्हें वो अपने ही तरह के कपड़े पहना देते थे ताकि अगर एनकाउंटर हो तो जिनको उन्होंने अबडक्ट किया है उनकी भी हत्या हो जाए। उनको सामने रख देते हैं, उनको एक शील्ड बना करके सामने रखते थे। बहुत भारी दुर्घटना ये आपके साथ हुई। मिताली जी, गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जल्दी से आपको रूल समझा देते हैं। 1 से 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरू करते करते आप 5 करोड़ तक जा सकती हैं। अब आपको मन चाह पड़ाव लगाना है इसके लिए। कहाँ लगाना चाहिए? फिफ्थ क्वेश्चन यानी 80,000। ओके कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए मन चाह पड़ाव मिताली जी लगाना चाह रही हैं, इसको अंकित किया जाए। बहुत नीचे लगाया आपने इसको मिताली जी, क्यों? क्योंकि हमको वो टाइमर पसंद नहीं है। आपको टाइमर पसंद नहीं? जी, वो बिल्कुल बॉम्ब के टाइमर जैसा लगता है। आपकी मन चाहे पड़ाव की इज्जत करते हुए गेम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल पंचकोटी महामुनि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। मिताली जी, आपके सारे चेक्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाइएगा हम आपके लिए एक चेक लिख करके आपको देते जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है मिताली जी, रेडी फॉर दिस? 5,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गानों पर आधारित एक खेल है? एंड हियर आर योर ऑप्शंस। ए अंतराल, बी अंतर्ध्वनि, सी अंताक्षरी, डी अंतरिक्षा। सी अंताक्षरी। सी अंताक्षरी फाइनल आंसर? जी। कबीर जी, सी अंताक्षरी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही। 5,000 जीत गए। वेल प्लेड। कई बार खेला होगा आपने अंताक्षरी? जी। 5,000 रुपए आप जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। रेडी मिताली जी? जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह भगवान कृष्ण के जन्म, बचपन और किशोरावस्था से जुड़ी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में, बी मथुरा वृंदावन में, सी द्वारका कुशस्थली में, या डी काशी प्रयाग में। बी मथुरा वृंदावन। बी मथुरा वृंदावन फाइनल आंसर लॉक कर दें। कबीर जी, बी मथुरा वृंदावन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है आप।
10,000 रुपए जीत गए आप। चलिए मिताली जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने डालने जा रहा हूं। 20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम या शब्द का शाब्दिक अर्थ हाथी जैसी चाल होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गजेंद्र, बी गजवान, सी गजगामिनी या डी गजानन। सी गजगामिनी। श्योर? फाइनल आंसर? कंप्यूटर प्लीज लॉग सी गजगामिनी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 आपकी जेब में आ गया है। गज हाथी को कहते हैं, गामिनी मूविंग ऑन। गजगामिनी इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ फिल्म मेड बाय M.F. हुसैन, जिसमें कि माधुरी दीक्षित जी ने काम किया था। 20,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डालता हूं, यह देगा आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर मिताली जी, ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 2 अक्षर इनमें से किसके प्रकार को भी दर्शाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्रिकेट डिसमिसल, बी स्किन टाइप, सी पोस्ट कार्ड या डी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। डी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। श्योर है? जी। फाइनल आंसर? जी। लॉक कर दिया जाए। कमीरो जी, डी ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। AB and O is the ABO system of blood classification. 40,000 रुपए की विजेता आप हो गई। किसी एक लक्ष्य के लिए खेल रही हैं आप मिताली जी? एक हम छोटा सा काम करना चाहते हैं जो हमने स्टार्ट किया है, वो है कि हम लोग के गाँव में बच्चे बहुत स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की एजुकेशन सिस्टम इतनी पुअर है कि इन बच्चों को सपोर्ट उस तरह का नहीं मिल पाता है, और वो स्कूल में क्या सीखते हैं पता नहीं। और हम लोग क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग घर पे एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, हर बात का ट्यूशन और ये सब। इन बच्चों को वो ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं हैं, ना पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते, वो नहीं है। पिछले साल हमने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसके हम स्कूल की पढ़ाई का सारा खर्चा और सब कुछ, और मेनली शाम को आके उसको पढ़ाना। फिर हमने एक और बच्चे को किया, तभी हमारे पास 2 हैं वो। ये तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप। तो हम कुछ और बढ़ाना चाहते हैं इस काम को। अब आ गए मिताली जी 5वें प्रश्न पर, जो कि आपका मनचाहा पड़ाव है, और इसे पार करने के बाद श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी। आपको समय ही समय मिलेगा। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। मिताली जी रेडी फॉर दिस? जी। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास अधिनियम 2011 का उद्देश्य किस कंपनी व उसके वेंडर्स को पट्टे पर दिया गया जमीन वापस लेना है? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए वेदांत रिसोर्सेज, बी टाटा स्टील, सी पॉस्को या डी टाटा मोटर्स। डी टाटा मोटर्स। श्योर? जी। आपके ही क्षेत्र में जी इसके बारे में चर्चा हुई। फाइनल आंसर दीजिए। टाटा मोटर्स। कंप्यूटर जी, डी टाटा मोटर्स पे ताला लगाइए। यू एब्सोल्युटली राइट मिताली जी, बिल्कुल सही उत्तर। गुड आंसर, वेल प्लेड। तालियां बजती रहनी चाहिए। इन्होंने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 80,000 रुपए का चेक। मिताली जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देने में। सही हुआ, संभाल के रखिएगा, उम्मीद करते हैं और भी ऊपर जाए। The bill was passed in the West Bengal Assembly on 14th of June 2011. Singur is where the Tata Nano plant was originally planned to be located. बड़ा उसका विरोध हुआ और टाटा नानो प्लांट अब गुजरात में चला गया है। हमने सुना कि आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन वगैरह कुछ लिया था। जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज अगर हम नहीं भी कर पाएंगे जी तो वो खुद भी कर लेगी। वेल डन। या उन बच्चों का काम पहला इम्पोर्टेंट काम है। जी जी, बेटी जो है वो किसी न किसी कर लेगी, आगे बढ़ के अपना लोन चुका लेगी, अच्छे से कर लेगी। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट का। तो कंप्यूटर जी कृपया हमें बताइए कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? और वो नाम है माधव सिंह यादव। ये हैं जबलपुर से। कंप्यूटर जी, माधव सिंह यादव को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो माधव सिंह जी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी। अरे विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है।
माधव सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट में 1 लाख रुपए के विजेता आप हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आप जानते हैं कि हम एक यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न भी डालते हैं जी, और यदि आप उसे खेलना चाहेंगे, मैं खेलना चाहूंगा। कंप्यूटर जी जैकपॉट प्रश्न को सामने प्रस्तुत कीजिए। भारत में इनमें से किस संस्था के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। 15 सेकंड मिलेंगे आपको, जल्दी बोलिए माधव सिंह जी। सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। कंप्यूटर जी, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। माधव सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जीत गए हैं आज 3 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिताली जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं जी। अब समय की कोई पाबंदी नहीं है मिताली जी। छठा प्रश्न आ रहा है, रेडी फॉर दिस? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गीतकार कौन है? कबीर जी, गाना सुनाइए। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मिताली जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, गुलजार, बी, जावेद अख्तर, सी, समीर, या डी, आनंद बख्शी। I have no idea. No idea at all? I know it's Ijazat, but I have no idea about the lyricist. क्या करना चाहेंगे? आपके पास हम लाइफ लाइन लेंगे। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड जी। ओके। 3 नाम आपने दिए थे कबीर जी, देखें उनके चेहरे। किन से बात करना चाहिए? कंचन बैनर्जी। कंचन बैनर्जी से। ओके कबीर जी, कंचन बैनर्जी, मुंबई में फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं आजकल कंचन बैनर्जी? ये सन फार्मा में मार्केटिंग में कुछ है। आई कांट रियली टेल यू। हेलो कंचन बैनर्जी। यस, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ जी। नमस्कार नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से, और मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई है मिताली बैनर्जी। ओ रियली? जी, ये हॉट सीट तक आ गई हैं। 80,000 रुपए जीत गई हैं। वेरी गुड। और अब अगले प्रश्न के लिए आपकी मदद मांग रही हैं। ये प्रश्न ये है कि इस गीत के गीतकार कौन है। हम आपको ये गाना सुनाते हैं, उसके बाद मिताली जी आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ओके। कंप्यूटर जी, गाना सुनाइए। हेलो जी, ये गाना था कंचन बैनर्जी जी। या। और अब अगली आवाज होगी मिताली की। ये आपको ऑप्शंस देंगी और आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। ओके। मिताली जी, आपका समय शुरू होता है अब। You have to tell me the lyricist of this song. Yes. Read the A, Gulzar, B, Javed Akhtar, C, Sameer, and D, Anand Bakshi. Gulzar, Javed Akhtar, Sameer, Anand Bakshi. Hurry up. Gulzar. Gulzar? Yeah. Sure? Yeah. Sure, thank you. I'll go with him. You'll go with Gulzar A. Yeah. Final answer? Yeah. कबीर जी, ए, गुलजार पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। कंचन बैनर्जी, बिल्कुल सही है, ये सही उत्तर आपका। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा कुछ सामान, इसे आशा भोसले जी ने गाया था। फिल्म आपने बिल्कुल सही सोचा, इजाजत। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। प्रस्तुत करता हूं 3,20,000 रुपए के लिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत का कौन सा ग्रंथ पारंपरिक रूप से आदि पर्व से शुरू और स्वर्गारोहण पर्व पर खत्म होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए रामायण, बी महाभारत, सी भगवत पुराण या डी मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। समय की कोई पाबंदी नहीं है। टेक योर टाइम, थिंक वेरी केयरफुली। 3 लाइफलाइन है आपके पास, होता है। श्योर नहीं है, पर महाभारत लग रहा है। क्या करना चाहेंगी? महाभारत के साथ जाएंगी या लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? महाभारत के साथ जा सकते हैं, पर हम 100% श्योर नहीं है, थोड़ा डाउट है। 1,60,000 आप जीत गई हैं। सही उत्तर आपको 320 देंगे, गलत आपको नीचे ले आएंगे 80,000 पे। को महाभारत ही लग रहा है। फाइनल आंसर बी महाभारत। या लॉक कर दिया जाए? जी। कबीर जी प्लीज लॉक बी महाभारत। I see a wicked smile. I've gone wrong. I have? तिरुमला के चेहरे पर भी बहुत गंभीर मुद्रा आ गई है। भगवत पुराण का नाम आपने नहीं सुना? सुना है, पर पर्व वगैरह महाभारत में होते हैं। पर्व महाभारत में होते जी। भगवत पुराण में नहीं होते? पता नहीं, पर महाभारत में शायद होते हैं, कहीं पढ़ा था। मिताली जी, ये 3,20,000 रुपए जो आपको मिलने चाहिए थे, वो अवश्य मिलेंगे। ये सही उत्तर है आपका। गुड प्ले। तालियां बजती रहें देवियों और सज्जनों, बहुत ही उम्दा उत्तर आपने दिया है। वेल प्लेड मिताली जी। एक और चेक 3,20,000 रुपए का। महाभारत बिल्कुल सही उत्तर आपका। Which Sanskrit text traditionally begins with the आदि पर्व, ends with the स्वर्गारोहण पर्व। 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है और बहुत उम्दा खेल रही हैं आप। थैंक यू। अब अगला प्रश्न आपके सामने डालने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। मिताली जी, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, वो कार्य भी आप पूर्ण कर सकें। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मिताली जी, ये रहा। जून 2011 में क्रिस्टीन लिगार्ड किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन पर। ए यूनिसेफ, बी हू, सी IMF या डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हू, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, सी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। श्योर है इसके बारे में? पढ़ा है, जाना है, सुना है? पढ़ा है। या फाइनल आंसर दीजिए मुझे। IMF। सी IMF? जी। कबीर जी, सी IMF पे थाला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठी हुई हैं वहां पर तिरुमला, क्या लगता है आपको? मिताली जी सही है या गलत? आई थिंक सही है। आई थिंक शी इज राइट। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका मिताली जी। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए। मिताली, बहुत बहुत बधाई आपको। ये फ्रांस की वित्त मंत्री थी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हाल ही में स्ट्रॉस उनकी नियुक्ति हुई।
तिरुमला जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, वेरी प्राउड। यू आर प्राउड ऑफ योर मदर? गुड। आई हैव ऑलवेज बीन। यू ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ हर। चलिए, अच्छी बात है। बहुत सी बातों के लिए हमें आप पर गर्व है मिताली जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप बहुत ही होशियारी से खेली हैं। 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं और आप खेलने जा रही हैं 12,50,000 सुपर 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं मिताली जी। 9वां प्रश्न 12 लाख। हूटर जी बच गए और आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो देवियों सज्जनों, अब आपसे मैं आज्ञा लेता हूं, लेकिन उससे पहले चंद केबीसी छंद हो जाएं। ये आजकल मोबाइल आने से लैंडलाइन कितनी दुखी हो गई है, इसका हाल भेजा है अलीबाग महाराष्ट्र से दीप्ति नेत ने। और लिखती हैं कि लैंडलाइन की हो गई मोबाइल से जंग। फोन बोला मेरे कारण ही हुई मेरी सेटिंग भंग। जब से तू क्या आया मेरी प्रेमिका ने मुझे कान से न लगाया। पहले मुझे वो घंटों होठों से लगाती थी, घंटों मुझे प्यार से गोद में बैठाती थी। मोबाइल हंस के फोन से बोला एक जगह पड़े पड़े तू आउटडेटेड हो गया है। तेरे संग जो पकड़े जाने का डर था वो डर मेरे संग खो गया है। बात इतनी सी है बच्चों की, जमाना बदल गया है। मैं पर्सनल, तू फैमिली का हो गया है। इसी के साथ साथ हमें आगे दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे कल यानी मंगलवार को। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस।